हेलो एवरीवन। अभी ना हम देखने वाले हैं 2021 जनरल एप्टीट्यूड का पेपर। 2015 से लेकर 20 तक देख चुके हैं, अभी 21वें का नंबर है। और 21 वाले में ना एक दो क्वेश्चन अच्छा आ रखा है, और वैसे एक दो क्वेश्चन बिल्कुल वाहियात आ रखा है, वो किसी का गलती नहीं होना चाहिए था। अभी आराम से देखना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है रेशियो के ऊपर, और रेशियो के ऊपर ऐसा है भाई, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं ना, आराम से हो जाता है। देखो, अब इसमें ना आपके कॉमन सेंस लॉजिक वो कितना आप काम में लेके आते हो वो जरूरी हो जाता है। क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन ए क्लास इज 7:3। 7:3 हमें दे दिया गया है। अब इसमें बोला गया है कि भैया जो भी ऑप्शन दे रखे हैं उनमें एक्सेप्टेबल वैल्यूज कौन सी है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की एक्सेप्टेबल वैल्यू कौन सी है। देखो, नॉर्मल सी चीज़ है। पहली बात तो ये, अगर मैं इसको बॉयज टू गर्ल्स रेशियो दे रखा है तो पूरे नंबर में होगा, पूरे नंबर में 4 से ये 7:3 है। तो दूसरे उसमें क्या हो सकता था भैया, 14:6 होता। ऐसे भी हो सकता था कि भैया 21:9 होता। ऐसे हो सकता था। रेशियो में तभी तो होगा। अगर इसको मतलब क्या होता है बेसिकली, अगर इसको हम काटने लग रहे हैं, इसको अगर हम काटने लग रहे तो ये 7:3 आ गया, ये प्राइम नंबर में आ गया। प्राइम नंबर को हम अपना रेशियो में दिखा देते हैं, ठीक है। ऐसी ही चीज हमें देखनी थी। अभी हम क्या देखने वाले हैं कि भैया इनमें से कौन सी वैल्यू यूज रहने वाली है। तो देखो, सिंपल सी बात है। अगर मेरे को 7 का पहाड़ा और 3 का पहाड़ा आता होता ना, आराम से हो जाना था। अब इसको मैं आराम से यहाँ पे ना प्यारा प्यारा लिखता हूँ। मेरा ये 7:3 मैंने लिख दिया। इसकी दूसरी पॉसिबल वैल्यू क्या है भैया, 14:6 है। मतलब यहाँ पे है 21:9, यहाँ पे 28:12, यहाँ पे 35:15। अभी जस्ट मैं ये लिखता जा रहा हूँ, और फिर मेरे को देखना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू ठीक हो सकती है। देखो, ये बॉयज का है रेशियो, और ये गर्ल्स का रेशियो है। अगर मेरे को टोटल का रेशियो चाहिए तो मेरे को ये टोटल करना पड़ेगा। मैं इसको टोटल करता हूं तो यहाँ पे ये कितना आ गया भैया, मैंने टोटल किया। यहाँ पे आ गया 10, यहाँ पे आ गया 20, 30, 40, 50। अब इनमें से देख लो कौन सी वैल्यू ठीक है भैया। 50 वाला ठीक है। और नॉर्मल सी चीज़ यही है भाई। देखो, नॉर्मल सी चीज़ क्या होता है, अगर मैं ये 7:3 को जोड़ता हूँ तो ये कितना बन गया, 10। कुछ भी टोटल वैल्यू होगी, ये मैंने टोटल का एक ये निकाल दिया ना वैल्यू, कोई भी वैल्यू होगी इस 10 का मल्टीपल होगा। और इसमें 10 का मल्टीपल कौन सा भैया, ओनली सी है, ये भी है। तो रेशियो है, सिंपल सा टॉपिक था। इतने लड़के इतनी लड़कियां, इन लड़कों को लाइन में लगा दो, इन लड़कियों को लाइन में लगा दो, टोटल देख लो, जो भी वैल्यू दे रखी है वो हो गया। या फिर मैं क्या करूं, ये लड़के ये लड़कियां, इनका टोटल देख लेता हूं, टोटल जो भी होगा उसका मल्टीपल ही हमारा आंसर होगा, वो भी है। ठीक है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे ही होने वाला था। अभी हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है कि भैया पॉलीगन बताना है जो कि कन्वेक्स पॉलीगन ना हो। इन चारों में से कौन सा कन्वेक्स पॉलीगन नहीं है। देखो, पहले मैं बता देता हूँ कि कॉन्वेक्स पॉलीगन होता क्या। कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है कि कोई भी फिगर है, उसके अगर हमें दो पॉइंट मतलब कोई भी फिगर है, उसके किसी भी दो पॉइंटों को अगर हम जोड़े जिस लाइन से, वो अगर उसी रीजन में आती हो, उसी पॉलीगन के रीजन में आती हो, तो वो कन्वेक्स पॉलीगन है। अदरवाइज वो कन्वेक्स पॉलीगन नहीं है। फॉर एग्जांपल ये ले लो, मैं ये एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट ये है, अगर मैं इसको जोड़ रहा हूं तो ये जो लाइन जोड़ने वाली लाइन है ना, इसी के साइडेड एरिया में, मतलब इसी एरिया में आती है, इसके ही एरिया में आती है, तो इसका मतलब ये कॉन्वेक्स है। चाहे इसका ले लो, ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर मैं जोड़ रहा हूं इनको, तो ये लाइन इस साइडेड एरिया में आ रही है, नहीं आ रही भैया, आ रही है ये। ऐसे ही इसका मान लो, ठीक है। ये वाला देखो, यहां से और यहां से जोड़ू मैं, ये वाली जो लाइन है वो इसके एरिया के अंडर आ रही है भैया, नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये अपना आंसर है। देखो, ये अगर आपको कन्वेक्स पॉलीगन के बारे में पता होता तो आप कर पाते, अदरवाइज नहीं कर पाते, ठीक है। दूसरा है भैया, जो आप कॉमन सेंस जो आप अपना हमेशा साथ लेके चलते हो, उस चीज की बात। मैं जस्ट क्या करता हूं, मैं बस इतना देखता हूं कि भैया ओड वन आउट कौन सा इनमें से, ओड वन आउट कौन सा है। मेरे को कुछ नहीं पता कि भैया ये कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या है क्या नहीं है। और ये भी गारंटी है उस टाइम पे, उस मोमेंट पे 99% लोगों को, कैंडिडेट्स को नहीं पता होगा। बट फिर आती है आपकी कॉमन सेंस, उसी का आपको यूज करना अभी यहाँ पे। ठीक है, देखो, ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम लगभग सेम है भाई, बिल्कुल सेम है। ठीक, नंबर ऑफ साइड्स पे मत जाओ, बट एज ए फिगर देखो।
ये एक टाइप से मतलब बिल्कुल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारी साइड बराबर है। इसमें भी देखो सारी साइड बराबर स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये दो हो गए एक जैसे, इसका मतलब इनमें से तो आंसर होने से रहा, क्योंकि आंसर तो एक ही होगा ना, दो तो नहीं हो सकते, इस वजह से। ठीक है, दूसरा हम ये देखते हैं कि अब ये दोनों हो गए, इसका मतलब ये आंसर नहीं होंगे। तो हम ये देखते हैं इससे ये ज्यादा सिमिलर है या इससे ये ज्यादा सिमिलर है। भैया देखोगे तो ये ज्यादा सिमिलर लगेगा, ये कम सिमिलर लगेगा। नंबर ऑफ साइड्स वगैरह की बात नहीं हो रही, बस बात हो रही है कि एज ए आपको फिगर दिख कैसा रहा है। तो दिखने में कैसा दिख रहा है भैया, ये ज्यादा सिमिलर दिख रहा है, ये कम सिमिलर दिख रहा है, और ये एक टाइप से थोड़ा सा अलग भी है। तो ये आ गया। तो आपको इतना कॉमन सेंस, इतना रिस्क लेना पड़ेगा भाई, इतना तो लेना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आपकी ग्रामर वगैरह सब चेक करवा लिया भाई उन्होंने। ठीक है, पहली स्टेटमेंट बोल दी इन्होंने, एवरीबडी इन द क्लास इज प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट है, बाबू इनवाइटेड दिनेश या दानिश टू हिज होम बिकॉज ही इंजॉयज प्लेइंग चेस। देखो, अब ये चीज दे दी, मेरे को नहीं पता अभी तक मेरे को क्या करना है। फिर यहाँ पे ऑप्शन देखता हूँ, मेरे को पता चला कि मेरे को जो पहली स्टेटमेंट है ना, उसमें देखना है कि वो ग्रामेटिकल करेक्ट है या नहीं है। पहली स्टेटमेंट में मेरे को क्या देखना है कि भैया ग्रामेटिकल करेक्ट है या नहीं। दूसरे में देखना है कि एम्बिगुअस है या नहीं। एम्बिगुअस मतलब जिसके एक से ज्यादा मतलब निकलते हैं, यानी एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट ही जो वर्ड है वो ज्यादा यूज होता है। तो हम मतलब इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, वो वाला एम्बीवर्ट, एम्बीडेस्ट्रस जो दोनों हाथों से लिख पाए, इस टाइप की चीजें। तो एम्फीबियन, यार दूर भी क्यों जा रहे हो आप, बायोलॉजी वगैरह में आप पढ़ते ही होंगे। एम्फीबियन जो पानी और उसमें टेरेस्ट्रियल दोनों उस पर रह पाए। ठीक, तो यहां से हमें इसका मतलब पता चल गया भैया कि जिसका एक से ज्यादा मतलब मीनिंग निकल सकते हो, मतलब एक से ज्यादा अर्थ निकल, मतलब इस सेंटेंस से एक से ज्यादा फील ले पाए आप, थोड़ा सा कंफ्यूज हो पाओ, इस टाइप का सेंटेंस। और दूसरा ग्रामेटिकल करेक्ट। तो पहले सेंटेंस में हम देख लेते हैं, एवरीबडी इन द क्लास इज प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। मतलब यार इसमें कुछ गलती लग रही है, मेरे को तो कुछ नहीं लग रही। एवरीबडी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर आ गया। ठीक है, सिंगुलर वर्ब आ गई, और ये प्रिपेयर्ड। ठीक है भैया, सब तैयार है। एवरीबडी एवरीवन के साथ ई जाती है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, इंग्लिश में पढ़ोगे। अगर थोड़ा बहुत डाउट हो तो जब इंग्लिश पढ़ाऊंगा, जब आप उसमें पढ़ लेना। ठीक, दूसरा आता है भैया, दूसरी स्टेटमेंट है, बाबू इनवाइटेड डैनिस टू हिज होम। भैया बाबू ने डैनिस को बुला लिया अपने घर पे, बिकॉज ही इंजॉयज प्लेइंग चेस। अब ये बताओ, ये ही है, ये ही कौन से के लिए आया है, बाबू के लिए आया है, दानिश के लिए आया है? आपको आया समझ में कि मतलब उसने इनवाइट कर लिया बिकॉज ही इंजॉयज प्लेइंग चेस। दिनेश प्लेइंग इंजॉय करता था या बाबू इंजॉय करता था प्लेइंग चेस को? भैया नहीं पता लग रहा, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। इसमें और ज्यादा क्लैरिटी होती तो अच्छा होता। तो इससे ज्यादा मतलब क्या हुआ कि एक से ज्यादा मतलब निकलने लग रहे हैं, तो एम्बिगुअस। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया सी। पहली स्टेटमेंट ग्रामेटिकल करेक्ट थी, दूसरे वाले में क्या था, एम्बिगुअस था। ठीक है, अब अगला देखते हैं भाई, अगला। ओ माय गॉड, ये देखो कितना आसान है भैया। कुछ नहीं करना था आपको भैया, अपनी थोड़ा सा या तो दिमाग, थोड़ा सा दिमाग खोलना था भाई इसमें। ठीक है, मैं अगर आपकी जगह होता मैं क्या करता भैया, कुछ नहीं करता, वहां पे बैठ के जो पेज मिला है मेरे को उसको गोल उसमें काट लेता। काटने के बाद जैसा जैसा इसने बोला है वैसे वैसे कर देता। गोल काटा, उसको फोल्ड किया, फिर दोबारा फोल्ड किया, और फिर उसमें एक कट लगा दी, एक छोटा कट एक बड़ा कट। ठीक है, ये कर लेता। दूसरी बात है, पहला तो ये होता मेरा स्टेप जिसमें मेरा चांसेस होते हैं कि मेरा 100% ये आंसर आ जाएगा। दूसरा, अगर मेरी इमेजिनेशन बढ़िया है तो मैं इसको नॉर्मल का नॉर्मल वो कर लेता, मतलब अपने दिमाग से ही सोल्व कर लेता। देखो क्या होगा, ये अभी इसने ऐसे यहाँ पे कट लगा दिया, ये इसने यहाँ पे कट लगा दिया। अब मेरे को ये क्या करना है, ये खोलना है। तो खोल लूंगा तो मैं क्या है होता भाई, इसमें एक रूल होता है, सिमेट्रिकल फिगर बन जाता भैया। सिमेट्रिकल फिगर बन जाएगा ऐसे। ठीक है, सिमेट्रिकल फिगर बन गया मेरा एक साइड। अभी मेरे को दोबारा खोलूंगा तो मैं यहाँ पे, जो यहाँ पे कट है, ये यहाँ पे कट लगा रह गया, और ये वाला यहाँ पे आ गया पूरा। ठीक है, और यहाँ पे भी आएगा भाई एक। ठीक है, ये आएगा तो ऐसे हो जाएगा। जब ये खुल गया तो ये पूरा पूरा बन गया। इसमें देख लो कौन सा है, ऊपर वाला जो ये हॉरिजेंटल डंडा है ये थोड़ा बड़ा गैप, मतलब बड़ा कट है। ये जो वर्टिकल है ये
छोटा है तो देख लो भैया कौन सा ठीक है, तो इसमें ए वाला ठीक है। और इससे भी अच्छा है ये आप विजुअलाइजेशन वगैरह या रीजनिंग वगैरह के अगर आपके फंडे क्लियर नहीं है तो सिंपल सी बात है, कोई ऐसे वैसे पेज उठाया, पेज काट लिया अपना गोल, उसमें अपना जैसे जैसे इसने बोल रखा है वैसे काट के देख लो। ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आप प्रैक्टिस कर लो, कोई भी रीजनिंग की बुक होगी वहां से आ जाएंगे। अगला देखते भैया हम। अब इसमें बोला गया है कि भैया ये जैसे जैसे रिलेशन है ना, लॉजिकल रिलेशन है, वैसे वैसे आप बता दो भैया, ठीक है। डैश इज टू सर्जरी एज राइटर इज टू डैश। भाई इसमें सर्जरी कौन करता है? डॉक्टर करता है। और राइटर क्या करता है? बुक को लिखता है। यही तो चीज होगी। देखो प्लान सर्जरी, प्लान और सर्जरी का कुछ लेना देना है भैया? नहीं है, काट दिया मैंने। हॉस्पिटल लाइब्रेरी चलो हो सकता है, ठीक है, ठीक है भैया। प्लान वाला तो बिल्कुल कट गया। अब इज टू सर्जरी एज राइटर, राइटर क्या है भैया? एक काम करने वाला है, तो मेरे को यहाँ पे भी सर्जरी वाले में भी क्या दिखाना पड़ेगा? काम करने वाला दिखाना पड़ेगा। काम करने वाला क्या है भैया? डॉक्टर है। राइटर क्या है? काम करने वाला है, तो काम करने वाला ही मेरे को वहां पे दूसरे उसमें लॉजिकल उसमें बनाने के लिए बराबर रखना पड़ेगा। तो ये काम करने वाला काम क्या करता है? सर्जरी। राइटर क्या करता है? बुक को लिखता है। बात खत्म हो गया मेरा। अगला चलो। ये क्वेश्चन गलत करने के नहीं होते भाई। ये क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हो ना, फिर लिटरली बहुत कुछ सोचने का है आपके जीवन में। ठीक है। अभी हम ये अगला क्वेश्चन क्या बोल दिया कि भैया दो रेक्टेंगुलर वो है सीट्स है एम एंड एन, ठीक है भैया, दो है। उनकी डायमेंशंस बोल दी 6 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, ठीक है भैया। मेरी कोई भी दो ऐसे सीट रही होगी, 6 की लेंथ रही होगी, एक ये रही होगी, ठीक है भाई। बोल दिया इसने, बहुत अच्छा किया। सीट एम इज रोल्ड टू फॉर्म एंड ओपन सिलेंडर। सीट एम को रोल कर दिया बाई ब्रिंगिंग द शॉर्ट एजिज ऑफ द सीट्स टुगेदर। मतलब जो शॉर्ट एंड है, मतलब जो 1 सेंटीमीटर वाला ये एंड है, इसको मतलब एक दूसरे क्लोज ले आए, ठीक है। 1 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर से मिला दिया, ये कर दिया मैंने, ठीक है। दो टाइप से फोल्ड हो सकता है ना, मैं इसमें दिखाता हूँ आपको। अगर ये मेरा 1 सेंटीमीटर है और ये मेरा 6 सेंटीमीटर है, तो ये दो टाइप से फोल्ड हो सकता है। एक तो मैं 1 सेंटीमीटर वाली साइड को मिला दूं ऐसे, 1 सेंटीमीटर वाली साइड को मैंने मिला दिया, तो ये एक सिलेंडर बन गया। दूसरा तरीका ये भी तो है ना फोल्ड होने का, कि मैं ये जो बड़े वाली साइड है इसको एक दूसरे से मिला दूं, ठीक है। तो इस वजह से उसने स्पेसिफाई किया है भाई, कि स्पेसिफाई किया उसने कि जो शॉर्ट एंड है वो एक दूसरे से मिलाने हैं। क्यों मिलाने हैं हम आगे देखते हैं, क्योंकि ये जो रेडियस वगैरह होगी ना, हाइट वगैरह होगी, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगी। अगर फोर से अब मैंने ये शॉर्ट एंड मिलाए हैं, तो इसकी हाइट कितनी होगी? हाइट होगी जो इसकी हाइट थी 1 सेंटीमीटर, और ये वाला जो एरिया है, जो ये वाला पैरामीटर है, ये मेरे को पता है कि 6 सेंटीमीटर है। इससे मैं रेडियस निकाल लूँ, और रेडियस और हाइट निकलने के बाद मेरा वॉल्यूम आ जाएगी, ठीक है। और इसने क्या बोला भैया कि सीट एन को क्या किया है? इक्वल पार्ट में काट दिया है और उसको क्यूब बना दिया। पहले वाले का सिलेंडर बनाया, पहले वाला क्या किया भैया? सिलेंडर बना दिया। दूसरे वाले का क्या किया? क्यूब बना दिया भैया। पहले वाले का सिलेंडर, दूसरे वाले का क्यूब, ठीक। क्यूब में भी उसने बराबर हिस्से में काट दिया, तो बराबर हिस्से, क्यूब का मतलब सारी लेंथ बराबर होनी चाहिए। तो सारी लेंथ मेरे को पता चल गया कि 1 सेंटीमीटर, तो सारी लेंथ एक सेंटीमीटर पे ही होनी चाहिए, ठीक है। तो इसकी ए कितना होगा? 1 ही सेंटीमीटर होगा, क्योंकि क्यूब का तो एक ही होता है ना। और ये आप देख भी लो, अगर ये 6 सेंटीमीटर था, इसको मैंने एक बराबर लेंथ में काट दिया, 1 2 3, हाँ ठीक है। चार को ऐसे किया, एक ऊपर एक नीचे लग गया, बात खत्म। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। एक एक सेंटीमीटर का, तो इसका क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है भैया? क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, ठीक है भाई। मेरा क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? ए क्यूब होता है। मेरा काम चल गया, ठीक। ये कितना दे रखा है? एक दे रखा है। अब मेरे को ये देखना है कि सिलेंडर की वॉल्यूम कितना होता है भैया। सिलेंडर की कोई वॉल्यूम बताएगा? सिलेंडर की वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या भैया? पाई आर स्क्वायर एच। एच तो अभी मेरे को पता चल गया कि भैया, देखो सॉरी, हाँ, इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। अब मेरे को ये पता चल गया था कि भैया मैं शॉर्ट एंड मिलाने लग रहा हूं, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर,
एक हो जाएगी, ठीक है, 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। हाइट का तो मेरे को पता चल गया 1 सेंटीमीटर है। अब मेरे को आर ढूंढना है कि आर कितना होगा। तो आर कितना होगा भैया, ये मेरे को ये वाला एरिया पता है भैया, ये कितना एरिया बोल रहा हूँ, ये वाली लेंथ पता है, ये कितनी है, पैरामीटर कितना, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो 2 पाई आर, पैरामीटर ऑफ ए सर्कल कितना होता है भैया, 2 पाई आर होता है। वो कितना दे दिया, 6 सेंटीमीटर दे दिया। आर कितना आ गया, 6/2 पाई आ गया। और इसको मैं बाई चांस काटूं तो क्या करूंगा भैया, 3 पाई मान लिया। आर इज इक्वल टू 3/पाई, 3/पाई। मैं यहाँ पे रख दूंगा इसको, नॉर्मल सा क्या करता हूँ, पाई, ये वाली वैल्यू आर की जगह, इनटू में एच। पाई से पाई कट गया, यहाँ पे 9 आ गया। इसको काटूंगा तो कितना, ओ 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9h। एच कितना था भैया, 1 था। तो ये टोटल मिला के कहने की बात, वॉल्यूम कितनी आ गई है। क्यूब का कितना आ गया भैया, ओ 9/पाई आया ना भाई, ये पाई तो बचा हुआ है ना। तो 9/पाई, 9/पाई एच, एच कितना था, 1 था। तो ये 9/पाई आ गया फाइनल वॉल्यूम। और इसका क्यूब का वॉल्यूम कितना आएगा, ए क्यूब, ए कितना अपना 1 है, तो 1 आ जाएगा, 1 का क्यूब 1। तो अभी इसका पूछ रखा है कि भैया रेशियो बता दो सिलेंडर का क्यूब के साथ। सिलेंडर का कितना आया भैया, 9/पाई आ गया, और क्यूब का कितना आया, 1। रेशियो में निकालूंगा तो मतलब 1 का 1 कुछ भी नहीं बदलेगा, 9 ये आ गया भैया, ठीक है। ये देख लो कहाँ पे दे रखा है, या 1 को हम छोड़ भी देते हैं तो ये चीज आएगी, 9/पाई, 9/पाई ये रहा भैया अपना आंसर है। देखो ये थोड़ा आपको ज्योमेट्री या मेंसुरेशन में आता है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा मेहनत करनी होती है, वहाँ पे ये मतलब थोड़ा सा तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इस बड़े क्वेश्चन पे, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते भैया। अगले क्वेश्चन में क्या बोल दिया भैया, हमको दो कॉलम आइटम दे रखे, पी एंड क्यू, दो आइटम दे दिए, पी एंड क्यू, उनकी कॉस्ट बता दी, प्रॉफिट बता दिया, मार्केट प्राइस बता दिया, ठीक है। उसमें पूछ रखा है कि डिस्काउंट कितना दिया गया होगा, ठीक है भैया। देखो नॉर्मल सी चीज है, डिस्काउंट पूछ लिया परसेंटेज में मेरे भाई, ठीक है। अब हमें क्या कर दिया, कॉस्ट प्राइस दे दिया 5400, और उसी कॉस्ट प्राइस का रेशियो बता दिया 3:4 है। अगर 5403 है तो 4 कितना होगा, अगर 3 5400 है तो 4 कितना होगा, 7200 होगा। 18 का पहाड़ा याद कर लो भाई, ठीक है, ठीक है। अगर 3 यूनिट इज इक्वल टू 5400, देन 4 यूनिट विल बी 7200, ठीक है। ये आ गया, यहाँ पे आ गया अपना भैया 7200, ये आ गया मेरा कॉस्ट प्राइस, क्योंकि देखो इन्होंने यहाँ पे बोल रखा था कॉस्ट ऑफ आइटम पी एंड क्यू की। पी की कॉस्ट है 3 और ये है 4 रेशियो में, ठीक है। रेशियो को मैं नंबर्स में लेके आऊंगा तो ये आ गया मेरा, ठीक है भैया। अभी क्या बोल दिया कि भैया मार्केट प्राइस इतना दे दिया और प्रॉफिट इतना दे दिया। देखो अब 7200 पे 25% प्रॉफिट दिखा रखा है, 7200 का 25% प्रॉफिट कितना होगा भैया, 7200 है अपना टोटल मिला के 100%, मेरे को निकालना है 25%। बाई में मतलब ये देखो ये 1/4 हो रहा है ना, तो इसको भी 1/4 कर दो, तो ये आ जाएगा 1800। 1800 प्रॉफिट है, प्रॉफिट, और ये कॉस्ट प्राइस था। तो ये इसने बेचा कितने में होगा, इसका मतलब 9000 में बेचा होगा भैया, तभी तो अपना 25% प्रॉफिट निकाल पाया। बट मार्केट प्राइस है 10,000, 10,000 मार्केट प्राइस है, और प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 9,000, ठीक है। तो अब मार्केट प्राइस से हम सेलिंग उस पे आए हैं, क्योंकि ये इसने डिस्काउंट दिया है ना, डिस्काउंट दिया है, तो 9,000 पे आए हम। तो कितने परसेंट डिस्काउंट दिया भैया, देखो इसने 10,000 से 9,000 आने पे कितना डिस्काउंट दे दिया, 1,000 दे दिया। 1,000 डिस्काउंट दिया है, कितने पे दिया है, 10,000 पे दिया है भाई, ठीक है। तो कितने परसेंट हो गया, इसको काटोगे, 3 ये गया, 1 ये गया, 10% आ गया। 10% देख लो कहाँ पे, सी ऑप्शन में अपना आ गया ये, ठीक है। थोड़ा सा परसेंट और उनका सिस्टम है भाई। क्वेश्चन आसान है, आपको करना क्या है भाई, आपको थोड़ी सी मतलब क्या बताऊं, जो बेसिक मैथमेटिक कैलकुलेशंस है वो आपको रखनी है ध्यान पे।
अब अगला क्वेश्चन देखते भैया। इसने बोल दिया कि 5 बैग है जिसमें 10-10 चॉकलेट है। 5 बैग है और उनमें आइडेंटिकल सेट्स ऑफ चॉकलेट है कि मतलब एक बैग, दो बैग, तीन बैग, उनमें 10-10 चॉकलेट डाल रखी है। ठीक है, अब उसका बताना है कि एटलीस्ट 2 चॉकलेट है वो आइडेंटिकल हो। देखो भैया, प्रोबेबिलिटी का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर मैं पूरे सेट में बताऊं तो सबसे बढ़िया क्वेश्चन ये है। तो पहली बात तो प्रोबेबिलिटी उसमें समझनी पड़ेगी। वैसे मोटे तरीके से मैं बता देता हूँ कि ये क्या हुआ है। अब इसमें एटलीस्ट टू आइडेंटिकल बोल दी कि भैया हम बैग से उठाने लग रही है एक एक चॉकलेट पांचों बैग से, तो एटलीस्ट 2 आइडेंटिकल तो हो जाए। उसकी क्या पॉसिबिलिटी है? तो हम पहले निकाल लेते हैं कि भैया आइडेंटिकल नहीं हो, उसके चांसेस कितने हैं, उसको हम 1 में से माइनस कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। आइडेंटिकल नहीं हो उसका अपोजिट क्या होगा कि भाई आइडेंटिकल होगी। एटलीस्ट के ऊपर बात है। हम मैंने अब क्या किया भैया, पहले बैग से ये मैं बैग 1, बैग 2, बैग 3, बैग बैग 4, बैग 5 ये कर दिया मैंने। अब बैग 1 में से मैं कोई भी उठा लूं, 10 में से कोई भी उठा लूं मैं, मतलब मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, कोई भी उठा लूं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि भैया दूसरे में से ये नहीं निकलनी चाहिए। जो पहले बैग में निकल गई ना, तो दूसरे में से वो नहीं निकलनी चाहिए, तभी तो आइडेंटिकल नहीं होगी ना भैया। तो दूसरे में मेरे पास चॉइस चॉइस कितनी है, 9 की है। टोटल चॉकलेट कितनी है, 10 की। अब क्या हो गया, तीसरे बैग में चॉइस तो मेरे पास 10 की है, बट ना तो पहले बैग वाली निकलनी चाहिए ना दूसरे बैग वाली निकलनी चाहिए, तो मेरे पास चॉइस कितनी बची, 8 की ही बची। अब चौथे बैग में क्या हुआ भैया, ना तो पहले वाली ना दूसरे वाली ना तीसरे वाली, तो चॉइस कितनी बची, 7 की ही बची। ऐसे ही 10 चॉकलेट पांचवें बैग में है, ना पहले वाली निकले ना दूसरे वाली निकले ना तीसरे वाली ना चौथे वाली, तो कितनी चॉइसेस है भैया मेरे पास, 6 चॉइसेस बची। तो ये वाली जो पॉसिबिलिटी आएगी ये किस चीज की है कि भैया दो आइडेंटिकल निकले ही ना। तो ये कितना आ गया भैया, 10 × 9 × 8 × 7 × 6 बाई में 10 10 लिख दूं क्योंकि 10 वो है ना। या तो इसको ये कर लो, 10 इसको काट दो भैया, कैसे भी कर लो भैया, आपका कुछ आ जाएगा यहाँ पे। अगर मैं बताऊं 0.31 आ जाएगा। ठीक है, 0.31 आ जाएगा। या जब इसको हम सोल्व आउट करेंगे, मतलब कहने की बात ये है कि ये आपको रटना नहीं है भाई, ये थोड़ा समझना है। और दूसरी बात, इस मोमेंट पे इतनी सारी चीजें समझ में भी नहीं आ सकती, जितना समझ में आ रहा है उतना वेल एंड गुड है। अदरवाइज प्रोबेबिलिटी का कभी मैं करवाऊं या कोई दूसरे सर करवाएं, तब अपना समझ लेना है। अभी ये आ गया कि भैया दो सेम नहीं होगी, जबकि हमें निकालना कितना है कि सेम होनी चाहिए। तो प्रॉपर कितनी होती, 1 में से अगर आप ये माइनस कर दोगे तो हमें इसके अपोजिट वाला पता चल जाएगा। अपोजिट वाला पता चलेगा 0.69। ठीक है, और वैसे भी अगर मैं इसका एक तुक्का बताऊं मारने का, अ, मतलब 50-50% है, या वैसे अगर मतलब एक मेरे को ना लॉजिकल सेंस लगती है उसमें तुक्का बाजी में भी, कि देखो आपके पास 5 बैग है, 5 बैग में से 2 चॉकलेट एटलीस्ट आइडेंटिकल हो, उसके चांस कितने होंगे, कम होंगे ज्यादा होंगे? 5 बैग है, उनमें से एक एक चॉकलेट उठा रहे हो, तो चांसेस भाई पहले बैग में नहीं मिलेगी, दूसरे में नहीं, तीसरे में मिल जाएगी, और फिर एटलीस्ट है, बिल्कुल ये नहीं कि दो ही हो। तो भैया चांसेस थोड़े से ज्यादा होंगे। ठीक है, आप खुद देख लो यार, 5 बैग है, 5 बैग में से एक उठा रहे हो, दो उठा रहे, तीसरा चौथा पांचवा ऐसे उठा ली, तो चांसेस होते हैं ना भाई मिलने के, ज्यादा ही चांसेस होंगे। तो ये 30 और 40 वाला तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हट जाना था, इन दो में बचता, ये कुछ ज्यादा हो रहा था तो मैं मॉडरेट वाला आंसर लेके चल पड़ता। ऐसे तुक्के बिल्कुल जब आप गिव अप करने को हो तब ये लगाना होता है, अदरवाइज नहीं भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्लोगिज्म का भैया, स्लोगिज्म का। अभी ये वाला भी टॉपिक ऐसा है कि आपको 8-10 घंटे की क्लास एटलीस्ट चाहिए इसको करने के लिए, बट अभी है तो जितना आराम से कर सकते उतना हम करते हैं। ठीक है, वैसे इसके मेथड वेन डायग्राम वगैरह भी होता है, और इसका 100 और 50 मेथड भी होता है। तो जो आपको अच्छा लगे उससे आप कर सकते हो, जरूरी नहीं है, बट वो अभी के लिए छोड़ दो। अभी इसमें ना बस अपनी कॉमन सेंस लगाओ। कॉमन सेंस क्या है, ऑल बैक्टीरिया आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है भैया,
ऑल पैथोजेंस आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये पैथोजन भी है, ठीक है। ये भी हो सकता है और एक ये भी हो सकता है भैया इनका, ठीक है। बट हमें फॉर श्योर ये पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बड़ा होने वाला और जो ये पैथोजन और बैक्टीरिया वो छोटा सेट होने वाला है, ठीक है। इस टाइप का कुछ रहने वाला है। अभी हम अपना कंक्लूजन देखते हैं। सम पैथोजेंस आर बैक्टीरिया भैया, सम वाला, सम पैथोजेंस आर बैक्टीरिया, ठीक है, और ऑल पैथोजेंस आर नॉट बैक्टीरिया। भैया अब इसमें आप एक चीज देखो, ये वाला ग्राफ भी तो पॉसिबल है ना भाईजान, ये वाला भी तो पॉसिबल है ना, तो आप देख लो। और ये वाला भी पॉसिबल है, ये वाला भी पॉसिबल है एक पॉइंट पे और ये वाला भी पॉसिबल है। तो आप खुद देखो ना भैया कि दोनों ठीक होंगे, लॉजिकल बिल्कुल ठीक होना चाहिए। मतलब ये वाली स्टेटमेंट भी सम पैथोजेंस आर बैक्टीरिया, जरूरी थोड़ी ना भैया, ये ऐसे ऐसे सेगमेंट भी हो सकता है। और ये बोला ऑल पैथोजेंस आर नॉट बैक्टीरिया, जरूर थोड़ी ना भैया, ये वाला भी हो सकता है किसी कंडीशन में, ये वाला भी हो सकता है किसी वाली में, ये भी हो सकता है। तो हम तो श्योर नहीं है ना, बात खत्म, हमारा काम चल गया। तो ये देखो, इसमें जरूर नहीं है कि आपके पास बिल्कुल ही संजीवनी बूटी हो, एकदम बिल्कुल रामबान इलाज नहीं भैया। आप वहां पे भी बैठी उसी मोमेंट पे रह के भी सोचोगे ना, आपका काम चल सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भाई, देखो भाई मेरा ना इसका ये जो सीरीज है ये लगभग आधा घंटा पहुंच जाती है। मैं इसको और छोटा रखने की सोचता हूँ, एक्चुअली टाइम मेरे पास भी कम होता है, मैं भी मतलब ज़्यादा टाइम लगा नहीं सकता इस पे। ऐसा होता है कि मैं जल्दी से जल्दी करवा दूं, बट अगर मैं इसको, मेरा ये होता है कि अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आए तो आपकी सिचुएशनल अवेयरनेस हो। अगर ये टॉपिक समझने करने बिल्कुल ये हो गए 15 में से 15 नंबर है, तो आपको भैया 6-8 महीने देने होते हैं जनरल एप्टीट्यूड पे भी। हफ्ते में 1 या 2 दिन आपकी जो क्लासेज होती है उसमें 1 या 2 दिन तो लगाने होते हैं, तभी जाके आप स्कोर कर पाते हो। उसमें एक एक चीज़ के ऊपर चालू होती है चीज़ें। बट अब लास्ट मोमेंट पे ना खुद को ब्लेम करने की जरूरत है, ना किसी और को ब्लेम करने की जरूरत है। हाँ, मोमेंट्री जितना चीज़ें एक ये ना सेंस ले पाओ क्वेश्चन की, वो ले लो। अभी अगला देखते भैया, ठीक है। सम पीपल सजेस्ट एंटी ओबिसिटी मेजर्स, मतलब मोटापा वो है, सच एज डिस्प्लेइंग कैलोरी इंफॉर्मेशन इज इन रेस्टोरेंट्स मेन्यूज, ठीक है। सच मेजर्स साइड स्टेप एड्रेसिंग द कोर प्रॉब्लम दैट कोजिंग ओबिसिटी, पॉवर्टी एंड इनकम इक्वलिटी, ठीक है भैया। भैया ये जो एंटी ओबिसिटी मेजर्स होते हैं, आप कैलोरी वैल्यूज वगैरह दिखा दो पैक पे और आदमी 4 बार सोचे कि मैं खाऊं या ना खाऊं, तो अच्छी चीज है। बट वो कोर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन थोड़ी ना भैया। और कोर प्रॉब्लम्स क्या, पॉवर्टी है और इनकम इक्वलिटी है। तो ठीक है भैया, अब इसमें से बोल दिया द प्रपोज्ड एओएम एड्रेस द कोर प्रॉब्लम, नहीं है भैया, कोर प्रॉब्लम तो पॉवर्टी और वो है, तो ये वाला गलत हो गया। वही वाला तरीका ले आओ ना, ABCD कौन सा निकल जाएगा, ए निकल गया। दूसरा, इफ ओबिसिटी रिड्यूस पॉवर्टी विल नेचुरली रिड्यूस सिंस ओबिसिटी कोज पॉवर्टी, ये थोड़ी ना भैया, कहीं पे भी ऐसी चीज नहीं बोल रखी, कहीं पे भी दूर दूर तक ऐसी सेंस नहीं आ रही। उसके बाद है AOM आर एड्रेसिंग द कोर प्रॉब्लम्स एंड आर लाइकली टू सक्सीड, भैया ये तो बोल रहा है साइड स्टेप, इसने खुद ही तो लिख रखा भैया ये साइड स्टेप, ये इसने खुद बोला ना, ये साइड स्टेप करने लग रहा है, कोर प्रोग्राम पे तो बात ही नहीं कर रहा। तो भैया ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत, ये वाला भी बच गया, ये इसको देख लेते हैं। AOM आर एड्रेसिंग द प्रॉब्लम सुपरफिशियली, मतलब ऊपर ऊपर से सतही तौर पे वो बात करने लग रहा है, बट कोर प्रॉब्लम की तो बात ही नहीं करने लग रहा। यही अपना आंसर होना चाहिए था। तो ये था भैया 2021 का अपना पेपर जनरल एप्टीट्यूड का। फिर से वही बोलूंगा कि भैया ये वाली चीज़ों से आप आइडिया ले सकते हो कि चीज़ों को टैकल कैसे करना है। सीखना हो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है, और मिलते हैं जल्दी। उसके साथ टाइम देना है तो भाई पढ़ना पड़ेगा, साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जय श्री राम, अभी एंजॉय द जॉय ऑफ लाइफ, मिलते हैं जल्दी।